साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं नहुस राजा के किले पे और किले का अस्तित्व तो समाप्त है, केवल ऊंचाई अवशेष में है। अब बाद में देख पा रहे हैं कुछ है यहाँ पे सरकारी आवास बने हुए हैं और मशीनें गड़ी हैं और ये एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है। आगे पे कोई ऑफिस है और बगल में आप कार्नर में देख पा रहे हैं वहाँ पे एक पुराना कुआं है जो ढका हुआ है, उसके नीचे सीढ़ियाँ अवशेष। बस इतना ही अवशेष यहाँ पे रह गया है और इस ऊंचाई वाले स्थान को राजा नहुस की कोट के नाम से या किले के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में मैंने भी पता किया है कि बुजुर्ग लोगों से, कुछ लोगों ने बताया कि बहुत समय पहले जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए राजा नहुस यहाँ पे राज्य किया करते थे, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनको लेने के लिए ऋषि मनीषी जो है वो आए और कहे कि चलिए हमारे साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम आपको ले चलेंगे साथ में। तो राजा उनके साथ चलने लगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर घाघरा नदी बहती है और अब तो दूर चल गई है, लेकिन कुछ दूर बहती थी पहले। तो वो लोग जा रहे थे रास्ते में, तो राजा को बहुत जल्दी जाने की तेज़ी थी। तो राजा मनुष्यों से बोलते थे सरपट सरपट चल, सरपट सरपट चल। तो ऋषि मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, बार बार उनको जल्दी जल्दी चलने के लिए सरपट सरपट चल यानी जल्दी जल्दी चल बोलते थे। इसी बात पर किसी को उसमें क्रोध आ गया और किसी ने राजा को सरपट अर्थात सर्प होने का उन्होंने श्राप दे दिया। बोला कि तुम सर्प बन जाओ। राजा नहुस जो है सर्प बन गए, अजगर का रूप ले लिए और फिर ये क्या करते, यहीं अपने इसी स्थान पर उनका राज्य हुआ करता था। यहाँ से प्रतिदिन वह नदी स्नान के लिए जाते थे सरजू जी में, घाघरा जी में, और वहाँ से स्नान करके फिर यहाँ पे आते थे पानी पी करके। लेकिन रास्ते में जो कुछ मिलता था उसको वह निगल जाते थे, सांप योनि में थे। तो इसी प्रकार से गांव में से कोई यातायात मिलता है, कोई जीव जंतु मिलते उसको निगल जाते। तो उस बहुत लोग उसमें परेशान थे। तो उसी समय के बुजुर्गों ने बैठ के आपस में मंत्रणा किया। उन्होंने विचार किया कि इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि एक बड़ा जो है ताड़ का पेड़ काटा और ताड़ के पेड़ को काट करके और उस पर जो लाल रंग कपड़े को बांध दिया। तो राजा ने उसको शायद 100 समझा होगा। लौट के आ रहे थे और लौट करके जब आ रहे थे तो उसको खड़े तने को निगल गए, ताड़ के पेड़ को, और निगल करके आगे बढ़े और जैसे ही मुड़े उनका शरीर क्या होता है, फट जाता है, शरीर फट जाता है और अजगर में मर जाता है। तो राजा को इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है, राजा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये कहानी लोगों ने यहाँ पे बताया। अब इस कहानी की जानकारी मुझे इतनी ही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी घोसी के पास ये राजा नहुस का जो किला है, कोट है, इसका मैं आपको दर्शन करा दूँ। ये वही केवल बस स्थान ऊंचाई पर अवशेष रूप में केवल टीला के रूप में दिखाई दे रहा है। ये सरकारी जो है सरकारी जो यहाँ पे आवास मकान बने हुए हैं और यहाँ पे सरकारी दफ्तर बने हुए हैं जिसमें काम काज सरकार का होता है। अब कुछ शेष नहीं रह गया, बस केवल ऊंचाई वाला स्थान पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जब भी आपको आना हो तो राजा नहुस के कोट किले को आप देखें और देख करके आप पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई जो जानकारियाँ थी मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।